बाकी तो सारे जो टीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना, फिर नाम ही नहीं जानते जो कि फॉरेन प्लेयर आ गए, किसी को अफ्रीका से पकड़ लिया फॉरेन प्लेयर आ गए। क्या 2 बार का T20 चैंपियन डेरेन सेमी फटीचर है? क्या 71 टेस्ट खेलने वाला और एक इनिंग्स में 260 रन बनाने वाला सैमुअल्स रेलू कट्टा है? पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए इमरान खान के तज़हीक आमेज अल्फाज। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि अफ्रीका से इन खिलाड़ियों को बुलाया गया जिन्हें कोई ना बुलाए, जो पैसे लेकर कहीं भी आ जाए। रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। पीएसएल के सुपरस्टार डेरेन सेमी ने बतौर वेस्ट इंडियन कप्तान 2 T20 वर्ल्ड कप जीते। वेस्ट इंडीज की तरफ से 71 टेस्ट मैचेस और 187 वनडे खेलने वाले मार्लिन सैमुअल्स 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स के मैन ऑफ द मैच रहे। आपके बयान में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ियों के दिल में खौफ पैदा किया। इमरान खान ने क्रिकेट के मेहमान खिलाड़ियों के मतलब जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, ये हिंदुस्तान की राह की ज़ुबान है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़ुबान है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान का मेहमान खिलाड़ियों से मुतालिक बयान उनकी सोच की अक्कासी है। सियासत में अपनी इज्जत तबाह कर चुके हैं, अब खेल के मैदान में बची कुची इज्जत तबाह करने में लगे हैं। राना सनाउल्लाह का इमरान खान से बयान वापस लेने और कौम से माफी मांगने का मुतालबा। माफी इमरान खान को नहीं, राना सनाउल्लाह को मांगनी चाहिए। पीटीआई के तर्जुमान नईमुल हक कहते हैं इमरान खान का इशारा गैर मारूफ खिलाड़ियों की तरफ था। कौमी असेंबली में भी इमरान खान के बयान की गूंज। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ख्वाजा आसिफ ने कहा तौहीन आमेज अल्फाज का जवाब दिया तो वो भी तौहीन आमेज होगा। हाफिज हमदुल्ला बोले इमरान खान और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क रहा। मियां अतीक शेख ने कहा एक लीडर ऐसा कहे इंतहाई नामुनासिब है। रुहेल असगर बोले गैर मुल्की खिलाड़ियों को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। बहावलपुर में रिश्तेदार का खून सफेद हो गया। तावान के लिए अगवा किए गए 13 साल के मामूजाद भाई अदील को कत्ल कर दिया। मुलजिम काशिफ तावान की रकम के 20,000 रुपए वसूल करने आया तो पुलिस ने उसे धर लिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। सोआबी में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक तालीमी इदारों और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई में कैप्टन जुनेद और सिपाही अमजद शहीद। वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले असल हीरो हैं। वजीर आजम का खिराजे तहसीन। जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। हमारे जवान शहीद होंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। जवाब देना पाकिस्तान का फर्ज है और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफगानिस्तान के एतराफ के बाद पाकिस्तान को कार्रवाई का पूरा हक है। अफगान सरहद पर पहले भी कार्रवाई की, आइंदा भी करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। रेंजर्स के इख्तियारात पर आसिफ जरदारी का बयान भी मुस्तरद कर दिया। कहा उनके ख्याल में रेंजर्स के इख्तियारात सब जगह एक जैसे। 17 फरवरी से बंद पाक अफगान सरहद चमन और तोरखम के मकाम पर खोल दी गई। सरहद सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। ताजिरों की परेशानी बरकरार। अरबों रुपए के सामान से लदे कंटेनर्स इजाजत मिलने के मुंतजिर। मुस्लिम लीग का आफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान अवामी तहरीक पर मुश्तमिल 4 जमाती इत्तेहाद का फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी का मुतालबा। चौधरी शुजात का कहना है कि फौजी अदालतों से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। कुवैत ने 6 साल से पाकिस्तानियों पर आयद वीजा पाबंदी खत्म कर दी। वजीर आजम नवाज शरीफ की अमीर कुवैत से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल बनाने और 5 शोबों में ताउन पर भी इत्तेफाक। इससे पहले बयान पैलेस में वजीर आजम नवाज शरीफ के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। फौजी दस्ते ने सलामी दी।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीन मुश्तइल हो गए। इंसदाद तजावजात सेल के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। एहलकार सरकारी जमीन वागुजार करवाने आए थे। आपकी ये मर्जी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये मर्जी। नो, आई विल नॉट अलाउ यू, सिट डाउन। रूल मुझे पता है, बैठ जाओ। सिंध असेंबली में आज फिर गर्मा गर्मी, फिर तल्ख कलामी। सानिया सहवन से मुतालिक मजम्मती करारदाद मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज और अलामती वॉकआउट। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर स्पीकर और MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन में तल्ख जुमलों का तबादला। आगा सिराज बोले, आप 1 साल तक ऐवान से गायब थे, मुझे पता है कि आप कहां थे। हड़ताल का निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। आए बैठे और हड़ताल से बचने का तरीक़ाकार अपनाएं। हड़तालों से 2.5 से 3 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार हुए। हम सारे पाकिस्तान के मसाइल हल करते हैं, क्या अपना मसला हल नहीं कर सकते? किसी जज के खिलाफ शिकायत है तो बिला रोक टोक मेरे पास आएं। किसी भी फाजिल जज से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में पंजाब जुडिशल एकेडमी की तकरीब से खिताब। अवाम को दस्तयाब सहूलत के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं चाहते। ऑनलाइन कैब सर्विस अच्छी है, इसे रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया के दबाव में आकर कोई फैसला ना किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कैब कंपनीज और सिंध हुकूमत को मामलात निपटाने के लिए 5 अप्रैल तक की मोहलत दे दी। टैक्सी खातून ड्राइवर, कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। कल से शहर में खवातीन के लिए मखसूस टैक्सी सर्विस का आगाज होगा। टैक्सी मोबाइल एप्लीकेशन, फोन कॉल और SMS के जरिए बुलाई जा सकेगी। खवातीन ड्राइवर्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी गई है। टैक्सी में इमरजेंसी का बटन भी मौजूद है। एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में 1000 तैयारों की ओवरहॉलिंग मुकम्मल। PAC ने पाकिस्तान को दुनिया में हवाबाजी और जहाज साजी में खुद कफील बना दिया। एयर चीफ सुहेल अमान का तकरीब से खिताब, कहा मुस्तकबिल 5th जनरेशन तैयारों की पैदावार का है। बहुत कुछ गलत हो रहा है। खाना भी दिया जाता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और सबसे घटिया खाना दिया जाता है। सेना के कुछ ऑफिसरों ने अपने जवानों को अपना गुलाम समझ के रखा है। जो मुंह खोलता है वो मारा जाता है। 1 साल तक मुझे हरासमेंट किया गया। एक और भारतीय फौजी ने ही अपनी फौज की पोल खोल दी। अफसरों के जुल्म ज्यादती और नामसाइद हालात की कहानी सारी दुनिया को सुना दी। जोगी दास ने कहा कि जो मुंह खोलता है मार दिया जाता है। भारतीय वजीर आजम और वजीर दिफा को खुला खत लिखकर तहकीकात करवाने का मुतालबा। अमेरिका में मुसलमान और शहरी आजादी की तंजीमों ने डोनाल्ड ट्रंप का 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियों से मुतालिक नया हुक्मनामा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों मरी और गिरदोनवा में हल्की बर्फबारी। सर्दी फिर बढ़ गई। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार।